अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना तीसरा रोज़ा अख्तियार करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है हैदराबाद दक्कन की एक मशहूर डिश, जो कि इनकी शादियों में बहुत आम है और आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हो फ्रिज में। तो वो है हरी मिर्चों का सालन। और हरी मिर्चों का सालन किस तरह बनाया जाता है मैं आपको रेसिपी ज़रूर आगे बताऊंगी। इससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो बस जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हरी मिर्चों का सालन बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, इस पर सबसे पहले तो मैंने हाफ़ केजी हरी मिर्चें ली हैं, कड़ी पत्ता, 4 टेबल स्पून साबित धनिया, इमली मैंने पानी में पहले से भिगो के रख दी है, 3 चम्मच जो है वो तिल, 3 चम्मच मूंगफली, 1.5 चम्मच ज़ीरा, 3 चम्मच खोपरा, हाफ़ स्पून जो है वो कलौंजी है, हाफ़ स्पून राई, हल्दी हाफ़ स्पून, हस्बे ज़ायका नमक, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइसेस में कटी हुई। हरी मिर्चों को बीच में से काट के सारी बीजें निकाल दें और जो है इसको 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दें ताकि इसकी जो तेज़ी है वो पानी में निकल जाए। उसके बाद फिर हम बाकी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हमारा सबसे पहला स्टेप जो होगा, हमें प्याज को जो है वो खाली पैन में जो है वो भूनना है, बिल्कुल लाइट सा, मतलब हाफ इस तरीके से हाफ कुक हो जाए। इसमें कोई ऑयल ऐड नहीं होगा, बस हमें इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है। ये ख़ास हैदराबादियों की डिश है और हैदराबादी में ये मैंने अपने अब्बू से सीखी है क्योंकि मेरे अब्बू जो है वो हैदराबाद दक्कन से बिलोंग करते हैं। इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, बस इसे आपको जलाना नहीं है, लाइट सा बिल्कुल हाफ कुक करना है। तो ये हमारी जो है हाफ डन हो चुकी है। इसका कलर देखिए बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसे साइड पे कर देंगे। अब हमारे सेकंड स्टेप की बारी आती है जिसमें हमने जो है एक एक करके अपने ड्राई मसालों को रोस्ट करना है। सबसे पहले मैं साबित धनिया लूँगी। साबित धनिया को हमने रोस्ट करना है, इसे जलाना नहीं है, बिल्कुल एहतियात से इसे रोस्ट करना है। धनिया भी हमारा रोस्ट हो गया है। मूंगफली को भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, इसको भी जलने नहीं देना है, बिल्कुल लाइट सा इसको हल्का सा रोस्ट करना है। तिल जाएगा अब इसके अंदर, खोपरा जाएगा अब इसमें, अब हमने जितने भी मसाले रोस्ट किए थे, रोस्टेड मसाले को सारे जो है वो हम बारीक सा पीस लेंगे। मसाला जो है वो हमारा ग्राइंड हो गया अच्छी तरीके से। जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे जब तक आपको इसको ग्राइंड करना है। तो अब हमारी बारी है प्याज को ग्राइंड करने की। अब हम प्याज ग्राइंड करेंगे। और प्याज के साथ ही ये मसाला जो है दोबारा से हम इसके अंदर ग्राइंड कर देंगे।
अब हमें एक पैन में ऑयल लेना है। ऑयल आप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेगा क्योंकि सालन में थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़्यादा डलता है। अब हमें सारी मिर्चों को इसमें फ्राई कर लेना है थोड़ा सा, और हाफ डन होने के बाद जो है इसको निकाल देना है। क्योंकि हम इमली का पानी ऐड करेंगे इसमें, तो इमली के पानी के बाद अगर हम मिर्चें डालेंगे तो वो सही से हमारी गलेंगी नहीं, इसीलिए हम इसे पहले से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब ऑयल में हम 2 चुटकी ज़ीरा लेंगे, 2 चुटकी राई और 2 चुटकी कलौंजी, जो कि हम इसको फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा सा। अब जो हमने प्याज और बाकी सारे मसाले पीसे थे इसके साथ, वो अब हम इस ऑयल में ऐड कर देंगे। अब इस सारे मसाले को जो हम थोड़ा सा भूनेंगे ऑयल में, फिर इसके बाद जो है हम मिर्चें, नमक और हल्दी ऐड कर देंगे। नमक जाएगा अब इसके अंदर, हस्बे जाएगा, हल्दी जाएगी इसके अंदर, कड़ी पत्ता जो हमने लिया था वो जाएगा इसमें। अब जो हमने मिर्चें फ्राई करी थी वो सारी इसके अंदर हम डाल देंगे। मिक्स कर लें इसे अच्छी तरीके से, और बीच बीच मतलब साइडों पे से करें, क्योंकि मिर्चें फिर आपकी टूट जाएंगी तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। साइड पे से इसे आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्स करते रहें। अब हम इसे जो है 5 to 6 मिनट्स के लिए जो है वो ढाँप देंगे, ताकि मिर्चें हमारी मसाले के साथ एडजस्ट हो जाएं, थोड़ी सी गल जाएं। एंड में हम इसमें इमली का पानी ऐड करेंगे, तो फिर थोड़ी देर में आके देखते हैं कि हमारा सालन फिर कहाँ तक पहुँचा होगा। अब हम जो है इमली का पानी ऐड करेंगे इसमें थोड़ी देर के बाद। इमली का पानी आप खट्टा जो है अपनी हिसाब से रख सकते हैं, अगर आप लोगों को ज़्यादा खट्टा पसंद है तो, लेकिन नॉर्मल रखें ताकि जो है आपको सालन का मज़ा भी पता चले, जो स्पाइसेस आपने यूज़ करे हैं और जो मूंगफली वगैरह का भी टेस्ट है। अगर ज़्यादा खट्टा हो जाएगा तो फिर इसका टेस्ट आपको पता नहीं चलेगा। इमली का पानी अब हम ऐड कर चुके हैं। अब हम इसे ढक के रख देंगे। जब तेल हमारा ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा सालन तैयार है। थोड़ी देर में आके हम चेक करेंगे। अब हम इसे चेक करके देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन अभी भी मसाला जो है हमारा थोड़ा सा पतला हो रहा है। इसका मसाला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और ना ज़्यादा पतला होता है, बस इसको हमें नॉर्मल रखना होता है। तो अभी हम थोड़ी देर इसको मज़ीद और पकाएंगे। तो अब आ गई है हमारी सालन देखने की बारी। तो चलिए देखते हैं सालन कहाँ तक पहुँचा हमारा। ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है सालन में, और सालन जो है वो हमारा डन हो चुका है। ये देख सकते हैं आप लोग, ना ही ये ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा है।
हरी मिर्चों का सालन जो है वो हमारा रेडी हो चुका है और मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ज़रूर मिलेंगे दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।